हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, स्वागत है आपका। 12th नहीं 11th खत्म तो करने दो यार। किधर 12th में जा रहे हैं? जल्दी ही जाएंगे 12th में, क्योंकि 11th होने वाला है खत्म। 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बोले तो अकाउंट्स सब्जेक्ट का सिलेबस होने वाला है फाइनली दी एंड। नहीं, डोंट वरी, हम आपको इतने जल्दी छोड़ने नहीं वाले। लेकिन स्टूडेंट्स, बुक का जो कंटेंट था वो फाइनली आज होने वाला है खत्म। सीरीज नंबर 10 का आज एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम 10th क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, हमने जितना प्रैक्टिस किया, मतलब टेक्स्ट बुक 350 पेज कुछ तो भी होगा, 352 पेजेस पेज नंबर अभी चल रहा है, 352 पेज नंबर निकाल लो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो स्टूडेंट्स, हार्डली किसी टीचर या फिर कोई क्लास इतना डिटेल में एक एक पेज पढ़ाता होगा। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व क्वेश्चन डिस्कस किए, सॉल्व किए, अनसॉल्व क्वेश्चन आपसे करवा के लिए, और पूरा टेक्स्ट बुक कंप्लीटली कवर हो चुका है। अब बात रही प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस सर 350 पेजेस में प्रैक्टिस तो को हुई है ना कवर, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी एडिशनल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वेरी गुड, डेफिनेटली वी आर देयर टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। हम भी प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ, कोई भी दूसरे क्लास की नोट्स लेके बैठ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रैक्टिस से मतलब है, कॉम्पिटिटर से मतलब नहीं है। तो हमने बहुत क्वेश्चंस नहीं कवर किए, लेकिन बहुत वैरायटी कवर की। हमने सब वैरायटी कवर की कि आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, सब डिफरेंट एंगल से कवर किया। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, 11th में अगर आपको पता होगा, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, 25% सिलेबस रिडक्शन, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। बट मेरे टीचिंग में सिलेबस रिडक्शन कहीं पे भी नहीं आया, नॉट अ सिंगल चैप्टर। एक भी चैप्टर नहीं और एक भी क्वेश्चन नहीं, मैंने कहीं पे रिडक्शन नहीं किया। वाई? सिंपल सी बात थी, मैं आपको बोल देता 25% कम हो गया तो मेरा काम कम हो जाता, कब से छुट्टियां मनाते हम। द रीजन इज 11th is totally a base for 12th also and CA also. And students, you are the lecturer who is attending, you are actually capable to do professional courses, CA, CS, CMA, ऐसे जो कोर्सेस है, हायर कोर्सेस, MBA कुछ करना चाहते हो, अगर एजुकेशनल लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली KKC आपके साथ है। 12th के बाद भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी हम आपके साथ है। आप हमारे साथ रहो ना रहो, वो तो आपकी बात है भाई, आप कहाँ पे जाओगे मुझे भी नहीं पता। बट जहां पे भी जाओगे 11th का बेस प्रॉपर होना जरूरी है। ये बेस आपको डेफिनेटली काम में आएगा। ओके, बस ये सोच के मैंने कुछ अवॉइड नहीं किया, एक एक क्वेश्चन हमने कवर किया। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो डेडिकेशन लेवल है, आपका भी डेडिकेशन लेवल वैसे ही होना चाहिए। 100% मैं दे रहा हूं तो आप भी 200% दो, तब जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली सबको पता होता है 11th के रिजल्ट से क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स, 11th के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे भी और आपको भी पता है। लेकिन सवाल रिजल्ट का नहीं है, सवाल फ्यूचर का है। फ्यूचर के लिए बच्चों, आप स्टडी करते हो ना, तो स्टडी करने का पर्पज परसेंटेज नहीं होना चाहिए। स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर। स्टूडेंट्स, हमने जो भी स्टडी किया, इट इज फॉर अ बेटर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर बेटर हो, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर बेटर हो, वो हिसाब से हमने सब कुछ स्टडी किया है। तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना और रिवाइज करना, और ये कंसेप्ट रट्टा नहीं करना, समझ लेना। कुछ भी डाउट हो, क्लास खत्म हो गया इसका मतलब हम दूर हो गए, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ऑलवेज वी आर इन कॉन्टेक्ट विद यू, विद ऑल सोशल मीडियाज, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो स्टूडेंट्स, यू आर कीप इन टच ऑलवेज, और जो भी रहा तो पूछ सकते हो। चलो, थोड़ा सेंड ऑफ वाला फील आ रहा है, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, जो पेज नंबर 352 पे है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Mr. Raj keeps his book on a single entry system from the following particulars: prepare, opening statement of affairs and closing statement of affairs and statement of profit and loss. Okay, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये चीजें सब प्रिपेयर करनी है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, मतलब हमें डिटेल्स दिए हुए, एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, और नीचे अरे बाप रे, डजन भर नहीं, डजन को एक कम है, 11 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलो फटाफट से एक एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट, मिस्टर राज हैज विड्रॉन 2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। डॉटर के मैरिज के लिए पैसे विड्रॉ किए। बच्चों, ऐड करेंगे लेस करेंगे? यस, ये ड्राइंग से
फैमिली पर्पस के लिए उन्होंने पैसे विड्रॉ किए, तो यस ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 6000 इनटू बिजनेस। एडिशनल कैपिटल आया, क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। नेक्स्ट, एडिशन टू मशीनरी मेड ऑन 1 अक्टूबर। बच्चों मशीनरी एडिशन के इसका कोई संबंध नहीं, इसका डिप्रिसिएशन पे इंपैक्ट होगा, कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन दिया होगा। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स 2000 एंड आरडीडी। बैड डेब्ट्स और आरडीडी दिया है, नुकसान की बात है, प्रॉफिट हो जाएगा कम, तो डेफिनेटली प्रॉफिट से लेस करेंगे। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, स्टॉक ज्यादा दिखा दिया था, अब कम करना पड़ेगा। अरे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाई है, कम करनी पड़ेगी, नुकसान की बात है, लेस करेंगे। क्रेडिटर्स वर अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी कम दिखा दिया था गलती से, अब बढ़ाना है, राइट ना, क्रेडिटर्स कम दिखा दिया था, अब बढ़ाना पड़ेगा, ये भी तो नुकसान की बात है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी लेस करेंगे। नेक्स्ट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अक्टूबर। बच्चों गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर हमने परचेस किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम रहेगा, ऐड करेंगे। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चों ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, बिजनेस के लिए होता है इनकम, ये भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, पे करना है तो खर्चे की बात है, प्रॉफिट हो जाएगा कम, लेस होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन भाई एसेट की वैल्यू हो रही है कम, दोनों में नुकसान की बात है, लेस करेंगे। ठीक है, तो हमने ओवरऑल एडजस्टमेंट्स रीड करके बस प्लस माइनस डिसाइड कर लिया। अब देखते हैं एक एक चीज चुन चुन के। सो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज, in the books of Mr. Raj, as on 31st March 18 and 31st March 19. March 18, 31st March 19. ओके चलो सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 40,000 एंड 50,000। sundry debtors 40 एंड 50। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटी, लायबिलिटी कितना है 30-60 सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 एंड 60,000। नेक्स्ट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में परचेस किया, एसेट है तो नील और 20,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट में, नील एंड 20,000। नेक्स्ट, अरे चल जल्दी, आ गया आ गया। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है 32 एंड 40,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है 12,000 12,000। नेक्स्ट, स्टॉक, स्टॉक कितना है 40,000 एंड 60,000। यस 40-60। नेक्स्ट, मशीनरी 30-50। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 4,000 10,000। नेक्स्ट, क्या है रे भाई ये हाँ आ गया,
बिल्स पेबल 18,000, 22,500। मतलब अपना स्पीड इतना है भाई, डायरेक्ट कंप्यूटर भी स्लो पड़ रहा है अपने सामने, अपनी रफ्तार अपनी पहचान। बिल्स रिसेबल 15,000 एंड 19,000। ठीक है, डन डन डन। बच्चों टोटल्स लिए आपने? 31 मार्च 18 में एसेट की टोटल है 1,41,000। 61,000 कैपिटल आया क्या? ओके। $2,21,000, 2,21,000। यस, कैपिटल कितना आया? 98,500। ओके, ठीक है, चलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। तो अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? गायब गायब। अब नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल 98,500। ओके, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। राज हैज रिटर्न 2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर डॉटर्स मैरिज। बेटी की शादी के लिए 2,000 रुपये ले आए। जबरदस्त। पक्का कोर्ट मैरिज होगा भाई। बेटी की शादी के लिए भाई ने 2,000 रुपये निकाले, कोर्ट मैरिज ही होगा। नहीं, कोर्ट में नहीं आता इतना खर्चा, ये मिठाई के लिए खर्चा किया होगा 2,000 रुपये। शादी हुई है ऐसा। 31 मार्च 19। नेक्स्ट, लेस एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है सेकंड लाइन में ही, 6,000 एडिशनल कैपिटल है, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। यहाँ जाएगा 94,500 जो है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। और एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद इसमें से हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अरे ओपनिंग कैपिटल ऊपर है ना, हाँ ये वाला 61,000। ये कितना है? 33,500। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। ओके, इसके बाद इनकम होगा तो ऐड करेंगे। तो है इनकम है इसलिए ऐड करो। इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो चलो इनकम्स एंड गेन्स है
देखेंगे एडजस्टमेंट में एक हमने प्लस साइन करके रखा है ना, तो देख लो ना कहाँ कहाँ पे प्लस किया है। हाँ ये रहा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। देखो प्लस माइनस साइन करने का फायदा हुआ ना, फटक से मिल गया। तो 10% गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस किया 1 अक्टूबर को। अब देखो बच्चों एसेट में हमने लिखा हुआ है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये 20,000 के। तो व्हाट इट मींस, इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20,000 का 10% 2,000, लेकिन वो तो पूरे साल का हुआ। इन्होंने 1 अक्टूबर को परचेस किया ना बॉन्ड्स, तो अब इनको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनको हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितने के हैं 20,000 ना, सॉरी 20,000 के है इंटू 10% इंटू 6/12 जो आ रहा है 1,000। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्लस वाला। और एक प्लस दिया है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बच्चों देखो, ड्राइंग्स कितना है ये 2,000। डॉटर्स मैरिज याद है ना, फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट, डॉटर के मैरिज के लिए 2,000 इतना ड्राइंग्स किया हुआ है और उस पर 10% इंटरेस्ट है। कितना आएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं, एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स तो है 2,000 और इंटरेस्ट रेट 10% है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं पता तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो 2,000 उसका हाफ, सॉरी 200 का हाफ 100 ना, $1,100 which comes to 34,600। ओके चलो अब लेस करेंगे expenses and losses during the year। चलो अब फटाफट से पहले तो मार्क कर लेता हूं क्या क्या हो चुका। एक ये हो गया, 2 3 4, हाँ बाकी सब लेस वाली ही है। ठीक है चलो, बैड डेब्ट्स 2,000 है और आरडीडी 5% है, तो बैड डेब्ट्स 2,000 अरे 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 बैड डेब्ट्स 2,000 आरडीडी एट 5% है ना। ओके बच्चों डेटर्स कितना है क्लोजिंग वाले 50,000 ना, तो इसका 5% निकालेंगे कितना आएगा वो, अरे क्या हुआ बोलो जल्दी। एग्जैक्टली अरे बच्चों पहले बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, 48,000 आएगा, उसका 5% आरडीडी आएगा। बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर आरडीडी लेते हैं हम, भूलना नहीं। ये 2,400 ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अरे और कुछ तो भी प्लस, हाँ स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक किधर है, स्टॉक 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 स्टॉक, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000। ओके 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 स्टूडेंट्स, वापस वो वाला कैलकुलेशन आ गया अपना, ओवर वैल्यूड बाय 20%। सपोज ओरिजिनल कॉस्ट समझ लो 100 है, ठीक है, और ओवर वैल्यूड जो प्राइस है जो 20% से ऐड किया तो 120 आएगा। सीधी बात है ना, 100 का 20% 20 ऐड किया तो 120 पे आएगा। अब वो स्टॉक 60,000 पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। 120 का टेबल आपको आता है? नहीं, 12 का तो आता होगा। यस, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 0 0, 500 इंटू 100 बोले तो 50,000। 60,000 पे जो स्टॉक दिख रहा है एक्चुअल वैल्यू उसकी 50,000 है, जो 10,000 से ज्यादा दिख रहा है कम करना पड़ेगा मेरे भाई। सो 10,000 या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का अमाउंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, creditors were undervalued by 20%. Okay, undervaluation of creditors. एक ही क्वेश्चन में अच्छा हुआ, दोनों भी आ गए, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दोनों भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, 20% से वो अंडर वैल्यू किया है। ठीक है, समझ लो ओरिजिनल क्रेडिटर्स अगर 100 रुपीज होंगे तो दिखाया 80 पे, राइट ना, 20% से कम, 20% अंडर वैल्यूड है। तो अब देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट फिलहाल कितनी है? 60,000 है, फिलहाल वैल्यू है 60,000। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा? 20% कम करने के बाद 60,000 दिख रहा है बच्चों। ओरिजिनल कितना? तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। 0 कट 0 कट, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 ना, ये बच्चे 40, 40 40 हो गए, 8 5 जा 40 और 0, 750 इंटू 100, 750 पे 2 0 बोले तो 75,000। अभी जो 60,000 पे दिख रहा है भाई क्रेडिटर्स, एक्चुअल उसका वैल्यू 75,000 है, 15,000 से कम दिखाया था, 15,000 से बढ़ाएंगे। नुकसान की बात है इसलिए हम लेस करेंगे, लेकिन अमाउंट आएगा 15,000। ओके, बेस हमेशा 100 लो, कहीं पे भी जाना हो, फिर ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, 100 से आगे पीछे जाना इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस्ड ऑन, ये हो गया इंटरेस्ट, हाँ, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। बच्चों ओपनिंग कैपिटल पे निकाले इंटरेस्ट या क्लोजिंग? यस बोलो जल्दी। यस, ओपनिंग एंड एडिशनल दोनों भी आंसर है ना, ओपनिंग एंड एडिशनल। तो फिलहाल ओपनिंग का सोचते हैं, ओपनिंग 61,000 है और इंटरेस्ट 10% है। ओपनिंग की अगर बात करें तो 61,000 जो कैपिटल है उस पे 10% मिलेगा पूरे 12 महीने का। ठीक है, और जो एडिशनल कैपिटल है, कितना एडिशनल कैपिटल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखो, he introduced additional capital in the business on 1st अक्टूबर। एडिशनल कैपिटल लाया है 6,000, वो भी कब? 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने हुए लाकर, तो 6,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। $6,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 12 12 कट, 0 0 0 0 0 0 कट, ये तो आ गया 6,100। ओके, और आगे 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 0 0, तो 6,100 प्लस ये 300, तब 6,400, 6,400 ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 10% है। फर्नीचर, फर्नीचर देखो ईयर के स्टार्टिंग में 12,000 था, एंड में भी 12,000, कुछ चेंज है ही नहीं, मतलब पूरे साल उतना था, तो 12,000 पे 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्री ऑन फर्नीचर 12,000 इंटू 10% डायरेक्ट 1,200 पूरे 12 महीने का। ठीक है, उसमें कुछ ट्विस्ट है ही नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट 10%, मशीनरी पे भी 10% डेप्री है। अब मशीनरी देखो स्टार्टिंग में कितना था 30, एंड में कितना है 50, तो 20,000 से बड़ा है। अब ये देखना पड़ेगा कि मशीनरी 20,000 से जो बड़ा है तो ये कब बड़ा है। एडिशन टू मशीनरी मेड ऑन 1 अक्टूबर, एडिशन 1 अक्टूबर को किया, मतलब जो एडिशनल 20,000 का मशीनरी है वो सिर्फ 6 महीने यूज किया।
ये 30,000 का जो मशीनरी है ये तो ईयर के स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं, जो 20,000 से बढ़ गया वो 1 अक्टूबर को लिया था। ठीक है, लेट्स सी। डेप्रियन मशीनरी, ओके देखो सबसे पहले तो 30,000 का 10%, वो भी 12 महीने के लिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से था, प्लस जो एडिशन हुआ है 20,000 का उसका 10%, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, 0 0 0 0 कट 12 12 कट, ये 3,000 आ गया, 0 0 0 0 कट, 6 1 6 6 2 12 2 1 2 1 1 2 3, ये 3 और 1 4,000, 4,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। समझ रहे हो, 30,000 पे पूरे साल का 3,000 और 20,000 पे 6 महीने का 1,000, ऐसा टोटल 4,000 डेप्री आ गया। बस ना, सब एडजस्टमेंट खत्म हो गए, चुन चुन के, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा बच्चों, सब कुछ कवर कर लिया हमने। ओके, तो ये सबकी टोटल बाहर निकालो लेस वालों की, 2 + 14 29 35 36 40 40,000 41,000, यस 41,000 लेस करेंगे। अला निगेटिव आ रहा है ना, 6,400, उल्टा कर लो लगे तो 41,000 में से ये माइनस करो, 6,400 निगेटिव आ रहा है, निगेटिव ना लिखते हुए बस नाम अलग लिखना है हमें। देयरफॉर नेट लॉस फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। देख लो बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन वापस एक बार दिखा रहा हूं आपको आंसर, एक चीज देख लो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसमें कुछ ट्विस्ट था नहीं, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें नॉर्मली जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड किया, एडिशनल कैपिटल लेस किया, फिर जो आया उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करो, और ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद जो मिला वो है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में 2 टाइप के एडजस्टमेंट है, इनकम ऐड करो और एक्सपेंसेस लेस करो। तो दो इनकम थे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो दोनों भी इनकम ऐड कर दिए। और उसके बाद एक्सपेंसेस जो भी थे, बैड डेब्ट्स, आरडीडी, ओवर वैल्यूएशन। बच्चों वो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो वापस एक्सप्लेन करता हूं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सीधी सी बात है, तो एसेट अगर ओवर वैल्यूड किया है ना तो कम करना पड़ेगा, तो नुकसान की बात है, इसलिए लेस किया। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स में क्या हुआ कि लायबिलिटी कम दिखा दिया है गलती से, अब बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो नुकसान की बात है, वापस लेस कर दिया। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो याद रखना हमेशा ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल पर मिलता है। और डेप्रिसिएशन में अगर ओपनिंग बैलेंस जो है एसेट का, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में अगर चेंज है, जैसे मशीनरी कैसा था, ओपनिंग 30,000 था और क्लोजिंग वाला बैलेंस 50,000 था, तो हमें दिया होता है नॉर्मली कि जो भी एडिशन टू मशीनरी किया वो कब किया, तो अकॉर्डिंगली एडिशनल पार्ट के लिए उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो आपके लिए अब होमवर्क की बारी। पेज नंबर 361, क्वेश्चन नंबर 8 9 किधर गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज पे 362 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 362। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये रहेंगे आपके लिए होमवर्क, तो दैट ये पूरा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। चलो बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्या करना है नहीं पता, लेकिन हमारा सिलेबस टेक्स्ट बुक तो हो चुका है कंप्लीट, देखते हैं कुछ तो करेंगे, बस मिलेंगे जरूर। ओके, तो कीप स्टडीइंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।